हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। हम लोगों ने 2 दिन पहले किया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ही कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th की पॉलिनोमियल हम लोग कर रहे थे। क्लास 10th की पॉलिनोमियल कर रहे थे। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ओके, तो क्लास 10th की हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे। क्लास 10th पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ओके, क्लास 10th की हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे। क्लास 10th की पॉलिनोमियल कर रहे थे, तो क्लास 10th पॉलिनोमियल ओके, क्लास 10th की पॉलिनोमियल कर रहे थे। हमने आपको बताया था इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of the polynomial, zeros of polynomial, zeros of polynomial ax square plus bx plus c उसके जीरोज हैं। देन सम ऑफ जीरोज बोला था हमने, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज था आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ द एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस बी अपॉन ए। ये था आपका एज ए फार्मूला, इसका यूज करेंगे हम लोग। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस ओके, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मीन्स फ्री फ्रॉम एक्स वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सी अपॉन ए। ये होता था हमारा। ओके, ये होता था। और इसको हम लिख सकते थे ऐसे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इसका भी यूज है, इन दोनों का यूज है एज ए फार्मूला करेंगे हम, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसका यूज एज ए फार्मूला करेंगे। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके क्वेश्चन पर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल and verify relation of coefficient, relations of coefficient, relation of coefficient। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। ओके, इसका हम स्प्लिटिंग मिड टर्म से ब्रेक करते हैं, स्प्लिटिंग मिड टर्म से ब्रेक करते हैं। इसका और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। देखिए इसका ये है प्लस है, कोफिशिएंट प्लस 4 है, ये हो जाएगा माइनस 32। अगर माइनस में प्रोडक्ट आ रहा है तो मिडिल टर्म आपका सब्ट्रैक्शन से बनेगा, सब्ट्रैक्शन से बनेगा। तो हमको लाना है इसके कोफिशिएंट कर रहे हैं हमको 8 इंटू
4 32, 8 इंटू 4 ये 32 हो जाएगा आपका। ये 4x था बेटा, ये 4x है, ये 4x है और इसका प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए तो इसका ये करेंगे प्रोडक्ट तो -32 आपका हो जाएगा। ओके, और -8 + 4 कर देंगे तो माइनस आ जाएगा आपका -4, ये मिडिल टर्म। तो देखिए 4x² -8x + 4x -8। अब ये देखिए इसको मिड टू टर्म में हमने ब्रेक कर दिया, -8x + 4x ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होकर -4x ही आएगा। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, 4x कॉमन लेंगे, x - 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन लेंगे, x - 2 ओवरऑल हम x - 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4x - 4। ओके, ये हो जाएगा x - 2 और उसको ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे तो ऐसे 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 थिंग्स आर 0 तो उनके प्रोडक्ट, अगर दो चीज़ों के प्रोडक्ट्स आर जीरोज हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स आर जीरोज, एटलीस्ट 1 विल बी 0, तो इसमें ऐसे करते हैं x - 2 = 0 या x = 2। ठीक है, नेक्स्ट 4x - 4 = 0, then 4x = 4 and x = 1। ओके, एक को बेटा अल्फा सपोज कर लेंगे, इसको अल्फा लेट कर लो, इसको बीटा लेट कर लो। ठीक है, ओके, अल्फा और बीटा लेट कर लिया। अब फर्दर करते हैं, कोएफिशिएंट का वेरिफिकेशन करना होगा हमको। देखिए कोएफिशिएंट का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं कहीं पर, अल्फा = 2 एंड बीटा = 1। ओके, अब हमारी स्टैंडर्ड लो पॉलिनोमियल की ax² + bx + c, इससे इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर देम, इसको हम कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए इसका x² के साथ यहाँ a है, यहाँ 4 है, तो a = 4 और b के साथ x के साथ यहाँ पर b है, यहाँ पर -4 है और c के प्लेस पर -8 है। ओके, ये रहा आपका c आ गया। अब हमको पता था सम ऑफ जीरोज क्या होता था, अल्फा + बीटा = -b/a, ये हमको पता था, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा का कितना बेटा 2 है और बीटा 1 है, माइनस b की वैल्यू आई है -4, a इज आल्सो 4, a इज आल्सो 4। ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा, इसके जो फैक्टर किए थे मैंने, 4x² फैक्टर में तो मिस्टेक नहीं हुई थी, -8, तो यहाँ से हमने लिया था 4x² -8x + 4x -8, यहाँ से हमने 4x कॉमन लिया था तो x - 2 और यहाँ से 4 आया था तो x - 2 ओवरऑल हमारा, अच्छा 4x + 4 होगा हमारा = 0, तो x = 2 एंड 4x = 4x 4 ये 0, तो 4x = -4 एंड x = -1। तो देखिए बेटा ये वाली वैल्यू -1 थी, ये मिस्टेक हो रही थी, ये मिस्टेक हो गई थी, इसलिए सॉरी। तो ये -1 थी। ओके, तो ये -1 हो जाएगी आपकी। अब ये देखिए बेटा ये कैंसिल आउट होके इधर भी बना जाएगा और इधर भी बना जाएगा। ओके, दोनों तरफ हो गए, इसका ये वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले टर्म को हम वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाले टर्म को 0 वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट में हमारा कैसा क्या था, प्रोडक्ट में अल्फा × बीटा c/a 2 × 1, ओके 2 × 1, c इज -8
और ए है आपका, ये माइनस है 4, ये कैंसिल आउट हो गए -2 और -2। वेरीफाई हो गए दोनों ही रिलेशन, हमारे बहुत रिलेशन वेरीफाई हो गए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि रिलेशन को वेरीफाई करना है, एक क्वेश्चन ऐसे आस्क किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का। ऐसा कुछ है 2√3x² - 5x प्लस √3, सेम प्रोसेस है। देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 इंटू √3, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, और 6 को लिख सकते हैं बेटा हम 6 माइनस, अगर इसको हम कर दें माइनस का हमको लाना है, माइनस का लाना है। अच्छा, अगर इसको हम -2 इंटू -3 कर दें तभी प्लस का 6 ही आएगा, और -2 -3 कर दें माइनस का 5 आ जाएगा आपका। ये देख लीजिए, तो इसको अब रखते हैं √3x² -2x -3x प्लस √3। ओके, यहाँ से बेटा हम 2x कॉमन ले रहे हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये होगा √3x और -1, और यहाँ से हम -√3 कॉमन लेंगे, -√3 कॉमन लेंगे। देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3x और -1। ओवरऑल हमारा हो गया √3x -1। अगर आप फैक्टराइज सही कर रहे हैं तो ये दो बोथ ब्रैकेट सिमिलर होने चाहिए, बोथ ब्रैकेट सिमिलर होने चाहिए आपके। ओके, तो यहाँ से आ गया 2x -√3। अब देखिए इसको 0 पुट कर देंगे तो सेम प्रोसेस, ये 0 हो जाएगा, √3x = 1, देन x = 1/√3, या और 2x -√3 = 0। ओके, 2x = √3, x = √3/2। ये आपका एक अल्फा है और एक बीटा है। ओके, इसकी यहाँ पर वैल्यू कहीं लिख देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी हमको अभी आगे। अब इसको जब वेरिफिकेशन करेंगे हमको ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन में इसकी। अल्फा = 1/√3 और बीटा = √3/2। ओके, ये हो गया। अब बेटा इसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो थी उससे हम इसको कंपेयर करेंगे, उससे इसे कंपेयर करेंगे हम, इसे कंपेयर करेंगे जब हम इससे ax² + bx + c कंपेयर दें, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कंपेयर दें। ओके, इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो a = 2√3 एंड b = -5 और c = √3। ओके, ये आ गया, ये हो गया। अब हम लोग पुट करते हैं ये हो गया हमारा। ओके, एंड सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा है आपका 1/√3 और बीटा है √3/2। ओके, माइनस b है हमारा -5 और a है 2। ओके, इस साइड हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 2√3। ओके, और 2√3 और ये हुआ यहाँ पर 2 और ये 3, ये हो जाएगा आपका 5/2√3, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2√3।
1/√3 एंड 2√3। फिर मिसिंग हो गई क्या? 2√3 a इक्वल टू 2√3, सही तो है, सही है 2√3। तो देखिए बेटा बोथ साइड सेम आ गए, 5 ये दोनों बोथ साइड सेम आ गए आपके, 5/2√3 और 5/2√3, ये हो गया आपका। ओके 5/2√3। ओके नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका C/A, ये आपको पता है C/A। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√3 और बीटा की √3/2। C है आपका हाउ मच √3 और A है आपका 2√3। ये √3 कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, 1/2 1/2। देखिए वेरीफाई हो गया। ओके ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। If alpha and beta are zeros of polynomial, zeros of polynomial 6x² plus x minus 2 इसके जीरो है, then find value of देखिए 1/α plus 1/β एंड सेकेंड है α/β प्लस β/α, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आपको। ओके और थर्ड पार्ट में आप देख लीजिए α² बीटा प्लस α इंटू β²। फोर्थ पार्ट में आप देख लीजिए α² प्लस β²। ओके और फिफ्थ पार्ट में आप देख लीजिए α⁴ β⁴। और सिक्स पार्ट में देख लीजिए आप α³ प्लस β³। देखिए बेटा इनका निकालने का किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ऐसे ही पूछी जाएंगी, ऐसे ही पूछी जाएंगी। सॉरी बेटा लाइट चली गई। ओके लाइट चली गई, इस क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। लाइट जा चुकी है। ओके लाइट जा चुकी है। ओके इस क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके